प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे माल्टा अरियांडे के फादर की इंसल्ट करती है और अरियांडे उसको दूसरा थप्पड़ लगा के कहती है कि अपने औकात में रहो, मैं अपने पापा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगी। और वो माल्टा को बाहर निकलने का आदेश देती है। अब आगे अरियांडे सोच रही होती है कि जो भी इसने कहा वो झूठ नहीं है। जो भी कुछ मेरे पास है अभी वो मेरे फादर पे ही डिपेंड करता है। लेकिन कुछ भी हो, अब मैं अपनी लाइफ किसी दूसरे इंसान को नहीं दूंगी। पर सबसे पहले मुझे ज़रूरत होगी अपने स्ट्रेंथ को डेवलप करने की। अरियांडे ये सब सोच ही रही होती है, तभी जोर से पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो हम देखते हैं कि लुक्रेसिया, इसाबेला और माल्टा साथ में आए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि माल्टा ने लुक्रेसिया से अरियांडे की शिकायत की है और अब वो उस पर चिल्लाने आई है। लुक्रेसिया अरियांडे से कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो कि किसी भी इंसान को तुम थप्पड़ मार दोगी। और माल्टा उससे झूठ बोलती है कि मैं अपने कपड़े सही कर रही थी, तभी मिस अरियांडे ने अचानक से मुझे थप्पड़ मार दिया। आप बहुत बुरी हैं। तो अरियांडे ये सब समझ के बोलते हैं कि मदर, मैंने इसे इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि इसने आपकी और फादर की इंसल्ट की थी। इसने बोला था कि फादर शेमलेस हैं, जो कि सारे नाजायज़ बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, जो कि रॉयल भी नहीं है। ये सुन के लुक्रेसिया चौंक जाती है और माल्टा से पूछती है कि क्या तुमने सच में ऐसा कहा। तब लुक्रेसिया अपने आप को बचाने के लिए कहती है कि नहीं नहीं मैडम, मैंने तो बस इतना कहा था कि बाकी 2 लेडीज़ नोबल है तो उनके अंदर एटिकेट्स हैं अपने आप से, जबकि इसके अंदर नहीं है। तब अरियांडे बोलती है कि और भी कुछ कहा था इसने कहा था कि फादर इन्फीरियर ब्लड ग्रुप से है, मतलब नीची खून से है, और उन 2 लेडीज़ के अंदर नोबल है क्योंकि उनके अंदर उनकी मदर का इनहेरिट ब्लड है जो कि नोबल है। और उन्होंने कहा था कि मेरे अंदर सिर्फ एक लोबली और फ्रेंच, मतलब एक अनाथ बच्चे का ही ब्लड है, इसलिए वो मुझे सर्व नहीं करेगी। लेकिन अरियांडे को पता था कि ये लुक्रेसिया को अच्छा लगेगा सुन के, लेकिन ये मैटर है कार्डिनल ब्लड लाइन का, तो वो इसे फैमिली वीकनेस के लिए देखेगी और इसे जाने नहीं देगी। और इसके ऊपर अरियांडे अपना दांव चल के बोलती है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, माल्टा ने कहा था कि अगर वो हमारे फादर की आई कैच करके एक नया बच्चा जन्म देगी तो वो भी मेरे जैसा ही होगा और फिर उसमें और मेरे स्टेटस में कोई अंतर नहीं होगा। ये सुन के लुक्रेसिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के हस्बैंड पे आँख उठाने की भी। इस औरत को छोड़ना मत, इसे 10 कोड़े मारने का आदेश दिया जाता है। और फिर गार्ड्स लोग माल्टा को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और फिर लुक्रेसिया अरियांडे पे चिल्लाती है कि अगर ऐसा कुछ था तो तुम्हें मुझे रिपोर्ट करना चाहिए था, किसी मेड पे हाथ उठाना सही नहीं है। तब अरियांडे कहती है कि उस टाइम पे मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करना चाहती हूँ, इसलिए मैं रेबुलेट 8 स्टेशन पे जाऊँगी 3 दिनों के लिए। तब लुक्रेसिया चौंक के बोलती है कि रेबुलेट 8 स्टेशन। तब अरियांडे कहती है कि मैं वहाँ पे अपने साथ माल्टा को भी ले जाना चाहती हूँ, जिससे मैं उसे गाइड कर सकूँ और उसके प्रति अपने प्रति उसके लिए फेथ को बढ़ा सकूं। ऐसा कहती है कि रुको रुको, जो भी हो, पर रेबुलेट 8 स्टेशन। तो इसाबेला बोलती है कि क्या 5 दिन सही नहीं होंगे। और वो हंस के बोलती है कि जितना समय ज़्यादा तुम वहाँ बिताओगी, क्या उतना समय तुम्हें अपने आप को जानने में नहीं रहेगा। सही नहीं कह रही हूँ मैं। तब अरियांडे कहती है कि हाँ क्यों नहीं, ये सही रहेगा, 5 दिन सही होगा। मैं अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद 5 दिन बाद वापस लौटूंगी। और ये सब होने के बाद अरियांडे रेबुलेट 8 स्टेशन के लिए निकल जाती है। और जब वहाँ पे वो पहुँचती है तो हम देखते हैं कि रेबुलेट 8 स्टेशन एक अजीब सी जगह है जहाँ पर सब लोग बहुत ही दुबले पतले और मरियल हाल में हैं और काफ़ी लोग भूख से तड़प के मर भी रहे हैं। तब अरियांडे वहाँ पहुँच के
देखती है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये एक परफेक्ट जगह है मेरे प्लान के लिए। फिर हम देखते हैं कि क्वीन मार्गरेट, द वाइफ ऑफ किंग लियो थर्ड, created the Rambouillet Relief Center in order to help the poor. गरीबों की मदद के लिए बनाया था क्वीन ने, लेकिन जो फंड भी क्वीन वहाँ पे अलॉट करती थी पुअर की मदद करने के लिए, वो इनफ नहीं था। अब ये एक ऐसी कॉमन प्लेस बन चुकी थी जहाँ पर कोई भी आता था तो रिलीफ के लिए तो मर ही जाता था आखिरकार। फिर एरियांडे अंदर जाके देखती है कि मैंने कि जैसा सोचा था ये जितना घबराएगी उससे ज़्यादा घबरा रही हो। तब एरियांडे हंस के मालेटा से बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि अब 5 दिनों के लिए सिर्फ तुम और मैं ही साथ में हैं। अब इस दौरान इसाबेला नहीं होगी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो तुम क्या करोगी? तब एरियांडे मालेटा को ताना मारते हुए कहती है कि अगर इसाबेला कुछ बोलती जब मदर तुम्हें ऑर्डर दे रही थी यहाँ आने का, तो शायद तुम यहाँ नहीं आती। कितनी बेदर्दी की बात है। फिर एरियांडे सोचती है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ के सारे पुअर एक साथ मिलते हैं, क्योंकि मालेटा को यहाँ लाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो मेरी आज्ञाकारी बन सके। फिर एरियांडे अंदर किसी को खोजते हुए बोलती है कि उसे यहीं कहीं होना चाहिए, ऐसी जगह जहाँ वो सारे पुअर लोग मिलते हैं जो कि डेथ के सबसे ज़्यादा क्लोजर हैं, तो उससे भी वहीं होना चाहिए, यहीं कहीं। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, सिस्टर। तब एरियांडे स्माइल करके बोलती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और वो फिर मालेटा की तरफ घूम के कहती है कि क्या तुमने पहचाना इस आवाज़ को? तो मालेटा कहती है कि माफ़ कीजिएगा, अब किस बारे में बात कर रही है? तब एरियांडे बोलती है कि वो एक यंग लेडी जो कि वहाँ पीछे बैठी है। तो मालेटा चौंक के और घबराहट से कहती है कि क्या उसके बारे में क्या? तब एरियांडे बोलती है कि वो तुम्हारी यंगर सिस्टर है, नहीं? और एरियांडे बोलती है कि अब तुम अगर मेरी नहीं सुनोगी तो मैं तुम्हें भी यहीं छोड़ के चली जाऊंगी, तो तुम भी यहाँ पे शायद मर ही जाओ, बिल्कुल तुम्हारी इस छोटी बहन की तरह। तब मालेटा चिल्लाते हुए कहती है कि आप किस बारे में बात कर रही है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पे सब मेरी गलती से नहीं, जबकि मैं गलत हूँ, तो प्लीज़ बंद करो ये सब। तब एरियांडे सोचती है कि मालेटा डर चुकी है और फिर वो मालेटा को बोलती है कि क्या तुम मुझे झूठा साबित करने में लगी, जवाब दो। तब हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पे एक इंसान खड़ा होता है और बोलता है कि मैं तुम में से सिर्फ एक ही को ले जा पाऊंगा। तब मालेटा और उसकी बहन वहाँ पे बैठे होते हैं और वो कहता है कि तुम में से जो भी स्मार्टर है मैं उसी को अपने साथ लेकर जाऊंगा और जो हार्डेस्ट वर्क कर सकता है। तब मालेटा की छोटी सिस्टर कहती है कि हम जब से बड़े हुए हैं हम तब से एक साथ ही हैं और हम हमेशा हार्ड वर्क करेंगे, तो प्लीज़ हम दोनों को ले जाइए। और मालेटा इस चीज़ के मुंह बना के जोर से अपनी बहन को धक्का दे के बोलती है कि ऑनरेबल मिस, अगर आप हम में से किसी एक को ही ले जा सकती है तो प्लीज़ मुझे लेकर जाइए, क्योंकि मेरी बहन सांचा को चुराने की बुरी आदत है और चोरी करने के साथ साथ वो इतनी बेक भी है कि वो अच्छे से काम भी नहीं कर सकती। और ये हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं इसाबेला ही थी जो लेने आई थी। और वो माल्टा से कहती है कि तुम काफ़ी एम्बिशियस हो अपने काम को लेकर, तो मैं तुम्हें ही लेकर जाऊंगी। तब मालेटा इसाबेला का धन्यवाद करते हुए कहती है कि थैंक यू मिस। तब सांचा अपनी बड़ी बहन को कहती है कि बहन। तब मालेटा उसको धक्का देते हुए बोलती है कि तुम चुप रहो, जब मैं बहुत सारा कमा लूँगी तो मैं वापस आऊँगी और तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगी। हम दोनों में से किसी को सक्सेसफुल होना पड़ेगा अपनी फैमिली को सक्सीड करने के लिए। सो जस्ट तो तुम यहाँ पे रुको और पेशेंटली मेरा वेट करना। तब सांचा पीछे से चिल्लाते हुए कहती है कि सिस्टर, पर माल्टा नहीं रुकती और चली जाती है। और हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और देखते हैं कि ये सारा सिनेरियो एरियांडे को अपने विजन में दिखाई देता है और वो थोड़ी डिजी हो जाती है।
तब मालेटा उसको कहती है कि मिस आपको क्या हुआ है, अचानक से आप रोज क्यों हो गई। तब अरियांडे सोचती है कि मैंने सब क्या देखा, क्या ये कोई इल्यूजन था या पास से हुई कोई चीज़। तब अरियांडे सोचती है कि मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि मैंने अभी जो देखा क्या वो सच था। तब वो सांचा के पास जाती है और सांचा कहती है कि सिस्टर ये क्या ये तुम हो। तो अरियांडे सांचा से पूछती है कि तुम कैसी हो, तुम अभी कैसा फील कर रही हो। तो सांचा उससे पूछती है कि माफ़ कीजिए आप क्या कह रही हैं। तो अरियांडे कहती है चाइल्ड आई हैव, मेरे पास तुमसे पूछने के लिए कुछ है। क्या तुम्हारे पास कोई बहन है जो कि किसी वेल्दी फैमिली में काम करती है? क्या कोई ऐसी बहन जिसने तुमसे कहा था कि फैमिली में किसी एक को सक्सेस होना पड़ेगा अपनी पूरी फैमिली को सक्सेसफुल बनाने के लिए? तब सांचा चौंक के पूछती है कि आपको ये सब कैसे पता। तब अरियांडे सोचती है कि जो कुछ भी मैंने देखा था वो सच था। तब अरियांडे उठते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है, थैंक यू, मैं प्रे करूँगी कि आप जल्दी अच्छी हो जाएं। तब सांचा चिल्लाते हुए कहती है कि रुको प्लीज़, मुझे मेरी बहन से बात करनी है। जब से वो उस वेल्दी फैमिली में काम करने गई है मेरे हर तरीके के कांटेक्ट उससे ख़त्म हो चुके हैं। प्लीज़ मुझे मेरी बहन से बात करने का मौका दे दीजिए। तब अरियांडे चौंकते हुए कहती है कि क्या तुम्हारी बहन ने तुमसे कभी बात करने की कोशिश नहीं की उसके बाद? तब सांचा कहती है कि हाँ, उस समय के बाद मुझे आज ही मौका मिला है उसे देखने का। ये पहली बार है जब वो मुझसे मिलने आई है, वरना वो मुझसे कभी भी मिलने नहीं आई। तो अरियांडे चौंक के बोलती है कि क्या उसने तुमसे कभी मिलने की या तुम्हें मदद करने की कोशिश नहीं की? तब अरियांडे चौंक के मालेटा को कहती है कि क्या ये सब कुछ सच है कि तुम इस लड़की को नहीं जानती? तो मालेटा बहुत ज़्यादा हैरान होकर चौंक के बोलती है कि हाँ नहीं, हाँ मैं उसे नहीं जानती। तब सांचा को ये सुन के बहुत धक्का लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो मिस, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, आप मुझे बचा लो। तब अरियांडे मालेटा को ऑर्डर देती है कि जाओ और मैनेजर को लेकर आओ, और वो मैनेजर से कहती है कि इस छोटी बच्ची को और ज़्यादा कुछ खाने को दिया जाए। तब वो मैनेजर अरियांडे से कहता है कि भले ही आप कार्डिनल की बेटी हो लेकिन हम किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे किसी के ऊपर। तब अरियांडे कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, तो ऐसा कीजिए आप मेरा आज का खाना सांचा को दे दीजिए। और अरियांडे यही सब सोच रही होती है एक गार्डन में बैठे हुए कि मुझे भूख लग रही है और मैंने उसे सिर्फ अपने एक ही दिन का खाना दिया था, लेकिन आज 3 दिन बीत गए हैं और उससे भी ज़रूरी मैंने उस समय वो सब क्या देखा था। ऐसा लग रहा था कि वो मालेटा की मेमोरी थी जब मैंने उसकी मालेटा की स्किन को छुआ था, पर ये सब दोबारा नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता ये हर बार होगा जब मैं किसी इंसान को छूऊंगी तो असल में मेरे पास ये कैसी एबिलिटी है मुझे समझ नहीं आ रहा। अरियांडे ये सब सोच ही रही होती है तभी देखती है कि किसी ने उसे एक एप्पल ऑफर किया है, और जैसे ही वो अपना सर ऊपर उठा के देखती है तो उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं प्रिंस अल्फांसो है जिसे उसने अपने पिछली लाइफ में मार दिया था। नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में, जब तक कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।